नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो कि पिछले कई सालों में अनेक एग्जामों में परीक्षाओं में पूछा गया है। ये उन सभी प्रश्नों को अलग अलग बुक से अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके एक अच्छा सा वीडियो बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते रहते हैं, तो आप लोग इनको एकदम सावधानी से पढ़िए और अच्छे से पूरा इसको देख लीजिएगा। और इसकी हम पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप हिंदी सागर में वहाँ डाल देंगे। आप लोग इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक तरह से क्विज की तरह दे सकते हैं और फिर आके वीडियो पे आके मिलाइए वीडियो से। ऐसा एक बार दो बार कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा, एक भी मतलब भूलेंगे नहीं कभी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से कहेंगे कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर वीडियो के बारे में कुछ कमेंट, जो भी आपका सुझाव हो या शिकायत, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोगों को प्रोत्साहित करता रहता है। तो आप हमें कमेंट वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पे भी अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए, आप लोग अपना स्नेह और प्यार वीडियो और चैनल दोनों के प्रति बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था। मतलब अंदर से जो भावना, उनकी इच्छा आई थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो ये कथन जो है कि भारत संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और बाल गंगाधर तिलक ये कभी कांग्रेस के जो हैं अध्यक्षता नहीं किए थे। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में स्वराज्य का स्थापना किया था इलाहाबाद में। तो इतने प्रश्न हो गए इनसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये एम.एन. राय ने कहा था, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, या फिर जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एम.एन. राय। चौथा क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या फिर एम.एन. राय, या जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मूर्त रूप प्रदान किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 में, या फिर 1931 में, या 1936 में, या ऑप्शन डी 1942 में। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1936। यानी कि भारतीय संविधान जो है 1936 में इसके संबंध में निर्माण के लेके प्रस्ताव पारित किया गया था, भारतीय अधिनियम 1935 के एक साल बाद। और जैसा कि अब भारतीय शासन अधिनियम 1935 के जितने भी अनुच्छेद हैं, अगर संविधान का निर्माण हुआ तो आप जान लीजिए कि उसमें से अधिकतर चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट उठा के अपने संविधान में समाहित कर लिए हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ थी। 1935 अधिनियम के तहत ही प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों से हटाकर सेंट्रल में लगा दी गई थी, और इस प्रकार प्रांत एकदम स्वतंत्र हो गए थे। छठा नंबर क्वेश्चन है। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी?
महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध या प्रांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स मिशन या वेबल योजना या फिर कैबिनेट मिशन या ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुरुआत की गई थी, चूँकि सभी बड़े नेता जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसमें लोहिया जी और उषा मेहता और कुछ अन्य जैसे कि और बिहार से थे एक नेताजी, उनका जो इसमें नाम नहीं आ रहा है, मतलब ये तीनों चार लोग मिलके भूमिगत आंदोलन, इसको पूरा नेतृत्व इन्हीं लोगों के हाथों में था। जैसे कि गांधी जी, तिलक, ये लोग कभी के गिरफ्तार कर लिए गए थे। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी या बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर या डी बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की गठन की मांग की थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन स्टेट के प्रांतीय राज्य के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नहीं 46 कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा की गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था जो कि 1946 में आया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव या क्रिप्स प्रस्ताव या माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी। माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाक का विभाजन किया गया था। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। साइमन आयोग जो है 1927 में इसकी नियुक्ति थी, 28 में भारत में यह आ गया था। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ? जो कि उस समय जो अधिवेशन हो रहा था वो किस अधिवेशन में किया गया था, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। तो कानपुर अधिवेशन या फिर मुंबई अधिवेशन या फैजपुर अधिवेशन या लाहौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैजपुर में। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 389, बी 409, सी 429, डी 595। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अनुसार। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी के क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, डी उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी दिए गए हैं क्षेत्रवार क्रमवार इतने हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का बी 208। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 70 प्रतिनिधि थे। आपका ऑप्शन बी सही है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
208 या फिर 229 या 249 या फिर 289। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 229। ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पीसीएस, आरओ, टेट हुआ, आपका हाई कोर्ट हुआ, तो ये कई बुकों का कलेक्शन है। आप ये मत समझिए कि एक जगह से कहीं से उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पढ़ के कहीं से अगर फिर कोई बुक पढ़ेंगे या फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ खुद ही ऐसा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन जो है सही जगह से पुटअप किया गया था और सही क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ ही फ्रेमिंग में भी अच्छा ध्यान दिया गया कि थोड़ा सा आकर्षण बना रहे, तो बुक जितनी अच्छी होती है थोड़ा सा मन भी लगा रहेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ बेहतर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोगों का कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराया करें। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख, बी 10 लाख, सी 12 लाख, डी 15 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति पर यह निर्धारित की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा से, या फिर संघीय व्यवस्थापिका से, या सी उपयुक्त दोनों में से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा आपका प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित हुए थे, जो निर्धारित की 10 लाख पे 1 लोग होंगे। 20वां प्रश्न और अंतिम ये प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या डी संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो उनका कलेक्शन करके एक जगह हम लोग समाहित करके एक अच्छा सा फॉर्मेट तैयार किए हैं। इसकी अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे और इसका क्रम चलता रहेगा जब तक कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उनको कवर न कर लिया जाए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे हिंदी सागर टेलीग्राम और हिंदी सागर यूट्यूब चैनल पर, और इसी तरह से अपना स्नेह और प्यार वीडियो के प्रति बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।